जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्लोब क्या होता है, ठीक। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, ठीक। और इनकी कितनी संख्या है, भारत से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, ठीक है। और भारत का मानक समय लाइन कौन सी है ना। और भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। आपने वीडियो तो बहुत से देखे होंगे इससे रिलेटेड, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भूलेंगे नहीं, और आपने चाहे जितनी बार पढ़ा हो इसमें आपको नया ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग मैप के थ्रू इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ये इंडियन जियोग्राफी का आपका पार्ट नंबर 1 होगा। पार्ट नंबर 2 में हम लोग इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं अपने भारत की, उनके बारे में हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अगर इंग्लिश में हम लोग बात करें तो अक्षांश रेखाओं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स, ठीक। ये वो काल्पनिक वृत्त हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर ग्लोब पर खींचे गए हैं, ठीक है। लेकिन अब ये ग्लोब कौन सी वाला होती, तो ग्लोब बच्चा जो भारत है, भारत ही नहीं पूरे विश्व का जो एक काल्पनिक जो है स्ट्रक्चर बनाया गया है किसी एक उस पर, है ना, गोलाकार पात्र पे, ठीक, गोलीय पात्र पे, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोब, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें अक्षांश रेखाओं की, तो इनकी संख्या टोटल होती है 181, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 181। अगर 181 ऑप्शन में ना रहेगा तो 180 टिक करना, अगर 181 रहेगा तो वही टिक करना। अब ऐसा क्यों 180 181 क्यों? भाई साहब इक्वेटर है जो 0 डिग्री लाइन होती है, ठीक, मतलब भूमध्य रेखा। और इसके ऊपर अगर हम लोग उत्तर में जाएंगे तो 90 डिग्री का मतलब 90 लाइन ऊपर है। अगर नीचे आएंगे दक्षिण तक तो 90 लाइन इधर हैं, ठीक है। तो टोटल हो गई कितनी आपकी 90 + 90 181, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि अब अक्षांश रेखाओं का जो है आधार पे पृथ्वी को उष्ण शीतोष्ण, ठीक, और आपका शीत भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक, पृथ्वी का तापमान के आधार पे। तो इसको हम लोग जैसे पूछ लिया कि कर्क रेखा कितनी डिग्री को बोलते हैं, भारत से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो क्या बताओगे आप? जब मैप देखोगे, मैप से समझ के उसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ये है आपका ग्लोब। इस पे देखो कर्क रेखा भी दी गई है ना, मकर रेखा भी दी गई है आपको, ठीक। इसके अलावा आपको दिया गया है इस पे तापीय आधार पे जो है ग्लोब को मतलब कहाँ पे कितना तापमान होगा, किस अक्षांश रेखा, किन अक्षांश रेखाओं के बीच का तापमान ज़्यादा होगा, किन का कम होगा, और किन का एकदम ही कूल होगा, जिसे हम लोग शीत जोन कहते हैं। तो देखो बच्चा इस पे जो 23.5 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, ठीक, हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आपका मकर रेखा, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि आपका जो है आर्कटिक कहाँ पर पड़ता है, अंटार्कटिका कहाँ पर पड़ता है, तो ठीक, तो नॉर्थ पोल का 90 डिग्री जोन है जो 66.5 के ऊपर वाला है, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। और इसी पे सबसे लास्ट में क्या पड़ता है आपका आर्कटिक। और अगर अंटार्कटिका की बात करें तो आप इस पे देख सकते हैं, इसमें पे सबसे नीचे जो साउथ पोल 90 डिग्री है, ठीक, ये 66.5 के बाद वाला जो रीजन है इसे हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिका, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा। अब देखो अगर आपसे पूछे कि शीत जोन जो है कितने अक्षांश रेखाओं के मध्य में आता है, और शीतोष्ण जोन मतलब टेरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन, ये इंग्लिश में होगा। इंग्लिश का तो आपको दिखा है, हिंदी में आप लोगों को बता दे रहे हैं, ठीक। अगर शीत जोन की बात करें तो शीत जोन आपका 66.5 और 90 डिग्री के बिटवीन होता है, ठीक। तो ये दोनों जोन, दोनों तरफ, चाहे आप नॉर्थ में ले लो चाहे साउथ में। तो यहाँ पे जो है फ्रिजिड जोन इसे क्यों कहा गया, शीत जोन क्यों इसे कहा? यहाँ पे बच्चा सूर्य की किरणें बहुत ही कम पड़ती हैं, या यूँ कह लें कि पड़ती नहीं। जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी नहीं तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल आपको मिलेगी बर्फ़, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आए, अच्छा ये फ्रिजिड जोन या शीत जोन आपका दोनों तरफ है, उत्तरी अक्षांश में भी है, दक्षिणी अक्षांश में भी है, ठीक। इसी तरह से आपका टेम्परेट जोन है मतलब शीतोष्ण जोन है, ठीक। तो ये
अगर हम लोग बात करें तो अगर नॉर्थ रीजन में बात करें, उत्तरी क्षेत्र में बात करें तो 23.5 नॉर्थ टू 66.5 जो आपकी नॉर्दर्न लैटिट्यूड है या अक्षांश रेखा, इसके बिटवीन का जो रीजन है इसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक, और सिमिलरली आपका इधर नॉर्थ साउथ जोन में भी है, दक्षिणी क्षेत्र में भी है। ठीक, तो यहाँ पे इसे हम लोग शीतोष्ण जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है नॉर्मल, ठंड भी पड़ती है। तो यहाँ पे मतलब गर्मी क्यों कम पड़ती है ना? इसका रीजन है कि यहाँ पे स्लाइंटली मतलब तिरछी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। भाई जब तिरछी सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वहाँ पर गर्मी ऑटोमेटिक कम होगी, समझ गए? इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। ठीक, अगर हम लोग अब बात करें कि उष्ण क्षेत्र, तो जितने उष्ण क्षेत्र या टेरिड जोन वाले देश हैं, यहाँ के लोग एकदम काले काले होते हैं भैया। तो काले काले क्यों होते हैं, कभी सोचे हो मन में? भैया जब तुम्हारी खोपड़ी पर दिन भर धूप पड़ेगी, रात में भी गर्मी रहेगी, तो अगर आदमी की त्वचा में एक वर्णक होता है मिलानिन, समझो बात को, ये साइंस का टॉपिक है आपको, लेकिन बता दें मिलानिन क्या करता है बच्चा? अगर आपकी बॉडी में मिलानिन होगा ज़्यादा तो आप काले हुई हो, और अगर मिलानिन की मात्रा कम है तो हो गोरे। अगर तुम हो काले हुआ चाहो तो गोरे, तो क्या करो, अपनी स्किन से मिलानिन निकलवा दियो। लेकिन ये इतना आसान प्रोसेस नहीं ना, मिलानिन निकल जाए तो ऑटोमेटिक चिकने गोल हो जाइयो, समझो बात कहीं यहाँ? तो 0 डिग्री जो है इक्वेटर, इससे 23.5 हाफ नॉर्थ एंड 23.5 साउथ में ये जो जोन आपका जहाँ पे टेरिड जोन है, ये जो कलर्ड एरिया है टेरिड जोन वाला, यहाँ पे गर्मी भयंकर पड़ती है भाई साहब। इस क्षेत्र में जो है जितने लोग रहते हैं वो भैया काले काले होते हैं एकदम जो है, समझ गए बात को? ठीक, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि वह कौन सा द्वीप है, कौन सा द्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो कहा बताइयो, वो है अफ्रीका महाद्वीप, समझ गए हो? यहाँ से कर्क रेखा गुजरे तो भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती। अगर हम लोग भारत की बात कर लें, किसकी बात कर लें? भारत की बात कर लें, ठीक, तो भारत से आपकी गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि भारत में कैंसर के मरीज ज़्यादा हैं, या कह लें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं भारत की उतनी अच्छी नहीं हैं। तो इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भारत से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो समझ गए हो? अब जम्मू कश्मीर वाले आदमी गोरी काहे गवाते हैं, उधर तमिलनाडु वाले काले काहे गवाते हैं? यही रीजन है। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब किसकी, हम लोग बात करते हैं आपकी कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका सूत्र है गमछा झार मित्र पर। और अगर मैप को देख के पढ़ लोगे भाई साहब 2 बार तो सूत्र कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैप देखते हो माइंड में सेट हो जाता है। देखो पहला राज्य गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, ठीक, इसके बाद आपका क्या है छत्तीसगढ़, झारखंड, और आ गया आपका क्या वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन अगर आएगा ये भी आ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसके तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, या बांग्लादेश द्वारा तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? ठीक, तो वो है आपका त्रिपुरा। अगर यह पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा वह जिला है जो मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा है बच्चा, तो वो है आपका ललितपुर। समझ गए हो बात को? तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग बात करेंगे क्या देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। ठीक ठीक, और मानक समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कौन सी होती है? भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, समझ गए? कितने राज्यों से गुजरती है। ठीक, तो देशांतर रेखाएं वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखाएं हैं। समझ गए बात को? क्या है? ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखाएं हैं जो कि आपकी दक्षिण से उत्तर की ओर खींची गई। इनकी टोटल संख्या होती है 360, और पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन में विभाजित किया गया है। समझ गए? जो ग्रीन विच मानक रेखा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक, जो कि आपका लंदन में स्थित है। समझ गए बात को? उसको 0 डिग्री माना गया है। ठीक है, और इसी के रिस्पेक्ट में सभी देशों की मानक समय रेखा जो है निर्धारित करी गई है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, कहाँ से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बीच में अंतराल कितने डिग्री का है। समझ गए? और उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि इसमें कितने घंटे का अंतराल है, कि मतलब जब लंदन में कितने बजे हैं तो अपने देश में कितने बजे हैं। समझे बात का? तो सबसे पहले तो ये देख लियो भारत के कितने राज्यों से जो है मानक समय रेखा भारत की गुजरती, तो गुजरती है 5 राज्यों से। अगर ट्रिक देखना हो भैया तो उत्तर में मधुमक्खी का छत्ता,
उड़ाया अंधे में। तो उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, मधुमक्खी से हो गया मध्य प्रदेश, छत्ता से छत्तीसगढ़, उड़ाया से उड़ीसा, अंधे से आंध्र प्रदेश। समझे बात? और मैप से देख लो आप। अच्छा, ये गुजरती किसके पास है? इलाहाबाद जाना तो भैया, प्रयागराज जय के नाम होगा, संगम नगरी। यहाँ पे एक स्थान है नैनी, इसी को जो इसी से जो है गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा, समझो, जो कि है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब कुछ लोग कहें यार इसे 82.5 डिग्री है तो 80 डिग्री नहीं कर सकते हैं, 85 डिग्री नहीं कर सकते हैं, बिना मतलब वाला काम करी ना, आधा याद करो, है ना, राउंड फिगर मारा तो ज़्यादा अच्छा। एक रीज़न बच्चा यो है कि 1 डिग्री अगर आप देशांतर पर जाते हो तो 4 मिनट का चेंज होता है, ठीक। और जब आप 7.5 डिग्री चले जाइए देशांतर पर यहाँ तो आधा घंटा का अंतराल आ जाए, ठीक। और अगर आप चले जाइए 15 डिग्री तो 1 घंटा का अंतराल हो जाए। अच्छा बताओ क्या अच्छा लागत कि मान लियो अगर कहिए कि फला देश है, भारत है, भारत के समय जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से जो है 1 घंटा 12.5 आगे है घड़ी, तो ये कहूँ अच्छा लगता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो कमेटियाँ थी उन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी देश की मानक जो समय होगा वो आधा घंटा ज़्यादा हुआ या 1 घंटा ज़्यादा हुआ, समझो। यही लिए जो है 7.5 डिग्री के गुणक बनावा गवा है, समझो बात का। इसलिए जो है भारत की मानक समय रेखा को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर माना गया है। और इसी हिसाब से अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब क्या है? तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री आगे है भारत, तो यही हिसाब से 5.5 घंटा जो है समय आगे रही भारत के, समझो बात। कहूँ अगर 12 बजे हैं लंदन में तो यहाँ बजे हैं कितना? 5:30 दोपहर के हैं तो शाम के 5:30 बजे हैं, और रात के 12 बजे तो सवेरे के 5:30 बजे हैं, समझ गए बात कहीं यहाँ? तो इतनी बात आपको हुई क्लियर, समझो भाई साहब। को ज़्यादा दिमाग लगाए की जरूरत नहीं, इतना अगर पढ़ लियो तो अच्छा से देशांतर से इससे बाहर एक को क्वेश्चन ना आई, ठीक, नोट करके लिख लियो। अच्छा, देशांतर में तो बता दिया है कि भाई साहब अगर 1 डिग्री देशांतर बढ़ी रहे है तो तुम्हारा 4 मिनट के अंतराल हो जाए। अगर आप जो है अक्षांश पर एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जा रहे हो तब कितने किलोमीटर के अंतर आ जाए? 111 किलोमीटर के अंतर आ जाए, समझो। और अक्षांश रेखाएं जो हैं एक समान होती हैं लेकिन देशांतर रेखाएं एक समान नहीं होती हैं, समझो बात का। ये कहीं तो बिखरी होती हैं लेकिन पोल पे का होती हैं, सघन होती हैं, इक्वेटर पे का होती हैं, ये विरल होती हैं, समझो बात का। समझ में आवा हुआ मजा आवा हो तो वीडियो को लाइक करो, दबा के शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा वीडियो इसका बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।